नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में, जहां पर आज हम कंपेयर करने वाले हैं एमजी की विंडसर ईवी के एसेंस प्रो वेरिएंट और महिंद्रा की BE6 के पैक 1 वेरिएंट को। दोस्तों कीमत की बात करें तो विंडसर ईवी का एक शोरूम प्राइस है 18,39,000 रुपये और BE6 का एक शोरूम प्राइस है 18,90,000 रुपये। ये विदाउट चार्जर है। अगर आपको चार्जर भी लेना है 7.2 किलोवाट का तो उसकी जो प्राइस है वो 50,000 रुपये है। तो 19,40,000 रुपये की एक शोरूम कीमत में विद चार्जर आपको BE6 का पैक 1 वेरिएंट मिलने वाला है। ऑन रोड कीमत भी अगर मैं आपको बताऊं तो स्टेट टू स्टेट वैसे वेरी करता है, बट मैं आपको हमारे यहाँ की बता देता हूँ। ये गाड़ी आपको 19 लाख रुपए से लेकर 19.5 लाख रुपए के बीच में मिल जाएगी इंदौर के अंदर, और ये गाड़ी आपको 20 लाख रुपए से लेकर 20.5 लाख रुपए की प्राइस रेंज में मिलने वाली है। तो लगभग 1 लाख रुपए का फ़र्क इन दोनों गाड़ियों के अंदर हो जाता है। अब इन दोनों ही गाड़ियों के अंदर आपको क्या क्या चीज़ें देखने को मिल जाती है, क्या क्या फीचर यहाँ पर आपको ऑफर किए जाते हैं, एक एक चीज़ के बारे में हम डिटेल में बात करने वाले हैं। और एंड में आपको ये भी बताने वाला हूँ कि आपके लिए विंडसर एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है या आपके लिए BE6 जो है एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को बिना किसी देरी के। चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं दोनों गाड़ियों की चाबी की। तो पहले मैं आपको दिखा देता हूँ विंडसर की चाबी। विंडसर के अंदर कुछ इस तरीके की चाबी यहाँ पर आपको मिलने वाली है, जिसमें अनलॉक का बटन है, लॉक का बटन है, और इससे जो है आप इस गाड़ी का टेल गेट भी खोल सकते हैं। मैं जब पीछे चलूँगा तो आपको दिखा दूँगा, इलेक्ट्रिक टेल गेट इसमें आ जाता है। पीछे की तरफ MG का लोगो है। काफ़ी हल्की चाबी है, मतलब वेट भी इसमें कुछ है नहीं। अगर आप इस गाड़ी के अनलॉक बटन को, मतलब इस चाबी के अनलॉक बटन को प्रेस करके रखते हैं तो इसके जो विंडोज़ है ये नीचे चले जाते हैं। ये देखो, चारों विंडोज़ जो है इसमें नीचे चले जाएंगे, और अगर आप वापस से ये लॉक बटन प्रेस करके रखेंगे तो ये जो है ऊपर चले जाते हैं। ठीक है, ये देख सकते हो। तो ये फीचर यहाँ पर आपको MG विंडसर की चाबी के अंदर मिलेगा। अब बात करते हैं BE6 की चाबी की। तो यहाँ पर आपको 4 बटन मिल जाते हैं, लॉक, अनलॉक, और इससे जो है बूट अनलॉक आप कर सकते हैं, और इससे जो है गाड़ी आपकी ठंडी ठंडी हो जाती है। अभी पता नहीं ये बटन जो है काम क्यों नहीं कर रहा है, मतलब मैंने 4-5 बार ट्राई कर दिया पर ये काम नहीं कर रहा है। तो अगर किसी के पास BE6 हो तो बताना एक्चुअल में ये काम करता है या नहीं करता है। बाकी लॉक अनलॉक के लिए यहाँ पर बटन आपको मिलेगा, यहाँ से आप जो है बूट अनलॉक कर सकते हैं। और पीछे की तरफ यहाँ पर जो है कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, B जो है यहाँ पर लिखा हुआ मिलता है, ये देखो। ठीक है, और इसकी चाबी जो है थोड़ा सा स्टाइलिश लगती है आज के ज़माने के हिसाब से, और इसकी एकदम बेसिक आपको जैसे MG की गाड़ियों में मिलती है वैसी ही चाबी यहाँ पर आपको मिलने वाली है। इसमें कोई भी विंडोज़ रोल अप रोल डाउन करने वाला फीचर नहीं है। चलिए अब बात करते हैं इन दोनों ही गाड़ियों के फ्रंट लुक की, कि फ्रंट में क्या कुछ चीज़ें आपको मिलने वाली है। तो पहले मैं आपको दिखा देता हूँ BE6 की। BE6 के अंदर क्या कुछ चीज़ें आपको मिल जाती है। तो यहाँ पर आप इस गाड़ी का फ्रंट लुक देख सकते हैं, बहुत ही बढ़िया लगता है, मतलब एकदम मस्कुलर सी ये गाड़ी लगेगी। ये देखो, दोनों गाड़ियों सामने से देखने में। ठीक है, BE6 का फ्रंट लुक काफ़ी तगड़ा लगता है देखने में, और गाड़ी ब्लैक कलर के अंदर है तो और ज़्यादा बढ़िया लगने वाली है। यहाँ पर जो है इस गाड़ी में आपको इंडिकेटर्स मिल जाते हैं, ब्लिंकर है, सिक्वेंशियल टर्न इंडिकेटर नहीं है, और यही आपको DRL का भी काम करने वाली है। नीचे की तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको जो है LED प्रोजेक्टर हेडलाइट सेटअप मिलने वाला है इसके अंदर, और यहाँ पर जो है एयर डैम आपको मिल जाएगा। ठीक है, ऑटो हेडलैम्प मिल जाते हैं, और रेन सेंसिंग वाइपर, दोनों चीज़ें यहाँ पर आपको बेस मॉडल से ही मिलने वाली है। इसके अंदर कोई भी फ्रंट में पार्किंग सेंसर वगैरह नहीं मिलते हैं। यहाँ पर जो है टोइंग हुक इसमें दे रखा है, यहाँ पर जो है आप नंबर प्लेट लगा सकते हैं। और ये जो BE का लोगो है ये एल्यूमिनेट भी होता है। मैं आपको दिखाऊँ क्या, ये देख लो। ठीक है, तो इसमें एल्यूमिनेशन भी है। बाकी यहाँ पर जो है आपको ये प्रॉपर एरोडायनामिक्स के लिए वेंट्स मिल जाते हैं, और इसका बोनट भी काफ़ी बढ़िया है। ट्रंक जो है वो भी यहाँ पर आपको मिल जाता है, फ्रंक मिलता है, सॉरी ट्रंक नहीं। ठीक है, ओवरऑल फ्रंट लुक आप देख सकते हैं BE6 का। इसमें कोई भी डीफॉगर वगैरह जो है वो यहाँ पर, मतलब डीफॉगर क्या, फॉग लैम्प वगैरह जो है वो आपको नहीं मिलेंगे। और ये जो आप लाइट देख पा रहे हैं ये डमी है इसमें। ठीक है, एक्चुअल लाइट जो है आपको सिंगल प्रोजेक्टर यहाँ पर मिलने वाला है। एयर डैम वगैरह भी दे रखे हैं। दोनों गाड़ियाँ मैंने चलाई भी है तो मैं आपको थोड़ा बहुत ड्राइविंग एक्सपीरियंस भी बता दूंगा इनका। ऑटो हेडलैम्प, रेन सेंसिंग वाइपर, दोनों चीज़ें यहाँ पर आपको BE6 के पैक 1 वेरिएंट के अंदर मिल जाती है। बेस मॉडल है फिर भी। अब बात करते हैं विंडसर के एसेंस प्रो वेरिएंट की। तो कुछ इस तरीके का फ्रंट लुक यहाँ पर आपको मिलने वाला है। ये कई सारे लोगों को लुक्स के मामले में जमती नहीं है। बाकी यहाँ पर जो है मॉरिस गैराजेस लिखा हुआ है, यानी MG का फुल फॉर्म। बीच में MG का लोगो है जो कि एल्यूमिनेट करता है, और यहाँ पर कनेक्टेड DRL जो है वो आपको मिल जाती है इस गाड़ी के अंदर। ये जो है इसमें DRL इंडिकेटर, दोनों चीज़ें आपको ऊपर की तरफ मिल जाएगी। और जैसे ही आप इस गाड़ी के पास जाते हैं तो ऑटोमेटिकली ये अनलॉक हो जाती है, दूर जाते हैं तो लॉक हो जाती है। तो ये बार बार अगर आप आसपास रहेंगे गाड़ी के तो ये लॉक अनलॉक होती रहेगी।
प्रोजेक्टर हेडलाइट सेटअप यहाँ पर आपको मिल जाता है इस गाड़ी के अंदर, ठीक है। और एलईडी में ही मिलेगा दोनों के अंदर। ऑटो हेडलैम्प यहाँ पर भी आपको मिल जाते हैं। रेन सेंसिंग वाइपर यहाँ पर भी आपको मिल जाते हैं। और यहाँ पर जो है क्रोम गार्निश इसमें दे रखी है। टोइंग हुक यहाँ पर मिल जाएगा, क्रोम नीचे की तरफ भी मिल जाता है। और यहाँ पर जो है आपको 360 कैमरा का कैमरा भी मिल जाएगा, क्योंकि ये टॉप मॉडल है। इसके ऊपर विंडसर में कुछ भी नहीं आता है। और इसके अंदर जो है मतलब ये एकदम बेस वेरिएंट है, ठीक है। इसमें आपको एडास जो है वो भी मिलने वाला है, वो आप देख सकते हैं। बाकी यहाँ पर जो है इसमें रेन सेंसिंग वाइपर का सेंसर भी लगा हुआ है। ड्यूअल टोन फिनिश में ये मिल जाती है। दोनों ही गाड़ियों के डायमेंशन भी मैं लिख दूंगा, ताकि आपको किसी भी चीज़ में कोई कन्फ्यूज़न ना हो। चलिए अब बात करते हैं साइड की, कि साइड में क्या कुछ चीज़ें यहाँ पर आपको मिलने वाली है। तो विंडसर के अंदर कुछ इस तरीके का साइड लुक मिल जाता है। ओवरऑल साइड से मुझे अच्छी लगती है गाड़ी लुक्स वगैरह के मामले में, ठीक है। रियर भी ठीक है, साइड आप देख सकते हैं। यहाँ पर जो है इस गाड़ी में आपको 18 इंच के जो अलॉयज़ है वो मिलने वाले हैं। टायर प्रोफाइल है 215 55 R18। आगे भी डिस्क ब्रेक है, पीछे की तरफ भी आपको डिस्क ब्रेक ही मिलेंगे। और अलॉय का डिज़ाइन बहुत प्यारा लगता है। जो नॉर्मल विंडसर आती है बेसिक, जिसमें छोटा बैटरी पैक आता है, वो कुछ खास जमती नहीं है। बट ये प्रो वाले अलॉय बढ़िया लगते हैं। ग्राउंड क्लियरेंस इसमें समवेयर अराउंड 186 mm या 190 mm का है, मैं एग्जैक्ट लिख दूंगा। बाकी यहाँ पर जो है ग्लॉस ब्लैक फिनिश मिल जाती है। क्रोम गार्निश भी यहाँ पर आपको मिल जाएगी। इसमें जो चार्जिंग का है वो आपको यहाँ पर मिलेगा लिड। हाँ, ये इधर से खुलता है, सॉरी मैं खुद भी ज्ञान दे रहा था आपको। ये कितने वॉट के चार्जिंग सपोर्ट करता है या कितनी देर में चार्ज होता है वो भी मैं सब लिख दूंगा। जो 7.2 का है, आई थिंक वो उससे 8.5 या 9 घंटे के आसपास ये जो है चार्ज होती है, 7.2 वाले जो चार्जर आता है उससे, ठीक है। तो वो मैं दोनों गाड़ियों के लिख दूंगा, क्योंकि एग्जैक्ट क्या है कि नंबर्स याद नहीं रहते। तो आप स्क्रीन पे आपको दिख जाएगा कि कितने घंटे में कौन से चार्जर से गाड़ी कितनी फास्ट चार्ज हो सकती है, ठीक है। इसे मैं लगा देता हूँ। इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल फोल्डेबल ओवरव्यूम्स यहाँ पर आपको विंडसर के अंदर मिल जाते हैं। ये देख सकते हो, यहाँ पर जो है 360 कैमरा के लिए कैमरा भी मिल जाता है। इंडिकेटर जो है वो यहाँ पर आपको दे रखा है। और ये जो डोर हैंडल से, ये फ्लश डोर हैंडल यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। तो जैसे आप लॉक अनलॉक करते हैं तो ये बाहर भी आ जाते हैं, ऑटोमेटिकली अंदर भी चले जाते हैं। दोनों ही गाड़ियों के अंदर वैसे फ्लश डोर हैंडल आते हैं, बट उसमें क्या है कि बाहर नहीं आते, इसमें बाहर आ जाते हैं, टॉप मॉडल है इसलिए। क्रोम गार्निश यहाँ पर आपको दे रखी है। ब्लैकड आउट रूफ जो है वो आपको मिल जाती है। और इसके अंदर जो है ये आपको ये मून रूफ मिल जाता है, ये देख लो ये, ठीक है। ये खुलता नहीं है, इसमें केवल ग्लास जो कर्टेन होता है वही खुलता है। और यहाँ पर जो है आपको क्वार्टर ग्लास दे रखा है। पीछे की तरफ यहाँ पर आपको जो है डिस्क ब्रेक मिलने वाले हैं। और ओवरऑल लुक आप चेकआउट कर सकते हो विंडसर के साइड प्रोफाइल का। चलिए अब बात करते हैं BE6 का साइड की, कि BE6 का साइड प्रोफाइल में क्या कुछ चीज़ें यहाँ पर आपको मिल जाती है। अगर मैं कोई चीज़ भूल भी जाऊँ, क्योंकि EVs में क्या है कि बहुत ज़्यादा चीज़ें आती हैं, तो अगर कोई चीज़ छूट भी जाए ना तो उसको थोड़ा सा इग्नोर करना या मेरे को माफ़ करना, ठीक है। यहाँ से आप देख सकते हो BE6 का साइड प्रोफाइल। साइड से ये भी बढ़िया लगती है। यहाँ पर जो है इस गाड़ी में आपको 18 इंच के ही ये मिलेंगे रिम्स, बट ये आपको मिल जाते हैं स्टील रिम। इसके ऊपर ये जो है व्हील कैप आती है। 245/60 R18 की टायर प्रोफाइल है। उसकी टायर प्रोफाइल थोड़ी सी कम है, इसकी चौड़ी ज़्यादा है, तो ये बढ़िया है, ठीक है। BE का जो लोगो है वो यहाँ पर आपको मिल जाता है। और डिज़ाइन बढ़िया, ऐसा अलॉय टाइप दिखते हैं तो काइंड ऑफ आपका काम हो जाएगा। बाकी इसके मड फ्लैप देख लो, काफ़ी बड़े हैं। इसका ग्राउंड क्लियरेंस ज़्यादा है, 207 mm का ग्राउंड क्लियरेंस इस गाड़ी में आपको मिल जाएगा। और ये पैक 1 यहाँ पर लिखा हुआ है। इसके जो ORVMs है वो इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल है, फोल्ड आपको इन्हें हाथ से करना पड़ेगा। टर्न इंडिकेटर यहाँ पर दे रखा है। अब देखो गाड़ी 20 लाख रुपए के आसपास की है तो कंपनी को जो है ये इलेक्ट्रॉनिकली फोल्डेबल भी देने चाहिए थे मेरे हिसाब से, क्योंकि इलेक्ट्रिक गाड़ियों में ज़्यादा छेड़छाड़ करनी नहीं चाहिए, तो कंपनी को ये चीज़ भी दे देनी चाहिए थी। बाकी रेन सेंसिंग वाइपर यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। दोनों की ही विंडशील्ड काफ़ी एकदम स्लोपिंग है, तो वैसे एरोडायनेमिक्स वाइज ये ज़्यादा बेटर है, वो थोड़ी सी कम है, ये ज़्यादा बेटर है। बाकी इसके डोर हैंडल आप देख सकते हो, फ्लश डोर हैंडल आपको मिल जाते हैं आगे के। आपको यहाँ से ये दबाना पड़ेगा, इसे आप खोल सकते हो इन्हें। इनग्लो इलेक्ट्रिक ओरिजिन इनके प्लेटफॉर्म का नाम है। ग्लॉस ब्लैक फिनिश यहाँ पर आपको क्लैडिंग के ऊपर मिलेगी, तो स्क्रैचेस वगैरह इस पर आने के चांसेस हो ही जाते हैं। यहाँ पर जो है आपको डोर हैंडल मिल जाता है पीछे का। और इसमें कोई भी रूफ़ वगैरह, मून रूफ़ या सन रूफ़ वगैरह आपको नहीं मिलता है। बाकी इसका जो स्पॉइलर है वो आप देख सकते हो, बढ़िया लगता है। कई सारे लोग तो इसको बैटमैन एडिशन भी समझते हैं, क्योंकि इसमें जो ये व्हील्स है, ये व्हील कैप, ये भी ब्लैकड आउट आती है, तो बढ़िया लगता है। इसमें भी पीछे की तरफ डिस्क ब्रेक आपको मिल जाएंगे। और इसका जो चार्जिंग लिड है वो यहाँ पर आपको मिल जाता है लेफ़्ट हैंड साइड पे। तो इसे मैं अनलॉक कर देता हूँ, इसे भी आप दबा के ही खोल सकते हो। और इसकी क्या चार्जिंग
मतलब कितनी चार्जिंग ये सपोर्ट करता है क्या नहीं चीज़ें, ये भी सारी चीज़ें मैं स्क्रीन पे लिख दूंगा ताकि आपको सही आइडिया हो जाए। वैसे ये ज़्यादा बड़ा चार्जर सपोर्ट कर सकती है, ये छोटा चार्जर सपोर्ट करती है, तो इससे आप जल्दी चार्ज कर सकते हो, ठीक है। और ओवरऑल लुक आप देख सकते हो। चलिए अब आते हैं रियर पे कि रियर में क्या कुछ चीज़ें यहाँ पर आपको मिलने वाली है। तो कुछ इस तरीके का रियर लुक आपको मिल जाएगा MG की विंडसर EV के अंदर। विंडसर EV प्रो के अंदर 2 वेरिएंट आते हैं, एक्सक्लूसिव प्रो और एसेंस प्रो। अभी आपके सामने एसेंस प्रो वेरिएंट है। इसमें कनेक्टेड टेल लाइट सेटअप यहाँ पर मिल जाता है, MG का लोगो पीछे की तरफ है, विंडसर की बैजिंग दे रखी है, EV की बैजिंग आपको मिल जाएगी और एडास लिखा हुआ यहाँ पर मिल जाएगा। एक चीज़ आपने नोटिस करी होगी, जब से विंडसर आई है ना तब से मतलब वो ZS EV का तो मार्केट ही ख़राब हो गया है, क्योंकि एक्चुअल में वो गाड़ी बहुत महंगी थी, वर्थ इट मेरे हिसाब से तो नहीं थी, ये ज़्यादा सही है उसके हिसाब से। रियर में डिफॉगर यहाँ पर आपको मिल जाता है, कोई भी वाइपर वगैरह यहाँ पर आपको नहीं मिलता है इस गाड़ी के अंदर, वो एक चीज़ है। और कनेक्टेड टेल लाइट सेटअप है, इंडिकेटर भी LED में है, यहाँ पर रिवर्स लाइट वगैरह आपको मिल जाएगी, रिवर्स में कैमरा भी मिल जाता है, इलेक्ट्रिक टेल गेट है। और MG वालों ने ये क्या करके दिया यार, स्क्रू लगा के दे दिया नंबर प्लेट में, पता नहीं क्या कलाकारी थी। इससे मैं बोर्ड खोल के आपको दिखा देता हूँ, ये रिवर्स कैमरा हो गया यहाँ पर, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक टेल गेट इसमें आ जाता है और कुछ इतना बड़ा बूट स्पेस है, 579 लीटर के आसपास है। और इतना बड़ा बूट स्पेस इसलिए भी है क्योंकि मतलब जैसे ये सीट ना आप काफ़ी आगे कर सकते हो, काफ़ी पीछे भी कर सकते हो, तो अगर आपने ज़्यादा पीछे कर रखी है तो बूट स्पेस इसमें छोटा हो ही जाएगा। ये इसके साथ में आपको जो है एक चार्जर मिल जाता है और एक अलग से जो चार्जर वॉल पे चार्ज होता है वो अलग चार्जर होता है, ठीक है। और 60-40 सीट आ जाती है, काफ़ी हद तक ये सीट रिक्लाइन हो जाती है। यहाँ पर जो है बोट में आपको लाइट भी मिल जाएगी, बोट में मैट भी यहाँ पर दे रखा है, और मतलब ये तो एक्सेसरी में होगा या MG वालों ने कुछ ऐसे ही दे दिया होगा। इसको मैं दिखाता हूँ, तो यहाँ पर कोई भी स्पेयर व्हील जो है वो आपको नहीं मिलता है इसके अंदर, तो वो थोड़ा सा कॉस्ट कटिंग का मामला है इसमें, ठीक है। ओवरऑल देख सकते हो आप, और इसे आप यहाँ से वापस लगा भी सकते हो। चलिए अब बात करते हैं BE6 के रियर लुक की। तो यहाँ पर जो है इस गाड़ी में आपको डिफॉगर मिलने वाला है, थोड़ा सा अगर धूप की वजह से कम दिख रहा होगा, आई थिंक मुझे ही कम दिख रहा है, वीडियो में तो दिख रहा होगा प्रॉपर। इस गाड़ी में कोई भी कनेक्टेड टेल लाइट सेटअप वगैरह आपको नहीं मिलता है, ये आपको केवल इतना ही मिलेगा। ये देखो, ये जो इंडिकेटर दिख रहा है ना, बस इतना ही, क्योंकि ये बेस मॉडल है। इसमें जो पार्किंग सेंसर है वो भी यहाँ पर आपको केवल और केवल 2 ही मिलेंगे, तो थोड़ा बहुत कॉस्ट कटिंग कंपनी ने करी है। इसके ऊपर वाले वेरिएंट में 6 पार्किंग सेंसर आ जाते हैं, इसमें नहीं आते हैं। यहाँ पर जो है BE6 की बैजिंग आपको मिल जाएगी, महिंद्रा का लोगो यहाँ पर है, साथ ही में रिवर्स कैमरा जो है वो आपको दे रखा है बेस मॉडल से ही, और यहाँ पर जो है रिवर्स लाइट आपको दे रखी है। बाकी इस गाड़ी में 2 रिफ्लेक्टर पीछे की तरफ यहाँ पर मिल जाएंगे, और डिपार्चर एंगल भी आप देख सकते हैं काफ़ी बढ़िया है, उसका भी ठीक ठाक है, ठीक है। और देखो, कई सारे लोग बोल सकते हैं कि इन दोनों का कंपैरिजन क्यों कर रहा है, तो इनका कंपैरिजन एक्चुअल में बनता है क्योंकि इसमें बड़ा बैटरी पैक है, उसमें छोटा बैटरी पैक है। EVs में ज़्यादातर लोग कंफ्यूज भी होते हैं कि कौन सी गाड़ी लूँ, क्या लूँ। अब जैसे हमारे गांव के एक भाई की ये गाड़ी है, उनने भाई ने पहले नेक्सॉन का सोचा था, फिर नेक्सॉन से डायरेक्ट BE6 पे जंप किया, विंडसर का भी सोचा था। तो मोस्टली लोग मेरे हिसाब से आज की डेट में इन दोनों गाड़ियों के अंदर ही कंफ्यूज होते होंगे, अगर उनका बजट 19 लाख रुपए से 21 लाख रुपए का होगा कोई EV लेने का, प्रॉपर EV की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। वैसे तो क्रेटा EV वगैरह भी है, तो वो जुगाड़ का मामला है थोड़ा, प्रॉपर EV बोर्न EV ये दोनों गाड़ियाँ हो जाती हैं, ठीक है। और बूट स्पेस की बात करते हैं तो इसका बूट स्पेस आई थिंक 445 लीटर के आसपास है, एग्जैक्ट अगर कम हुआ तो मैं लिख दूंगा। 445 लीटर बूट स्पेस यहाँ पर मिल जाता है। 60-40 सीट यहाँ पर मिल जाएगी इस गाड़ी के अंदर, ये देख सकते हो। इसमें भी तीनों एडजस्टेबल हेडरेस्ट भी आपको मिल जाएंगे, और ये मैं आपको दिखा दूँगा अंदर से हेडरेस्ट, ये ऊपर आता है नहीं आता, आ जाता है, ये आ गया, ठीक है। एडजस्टेबल हेडरेस्ट यहाँ पर आपको मिल जाते हैं तीनों के तीनों, और बूट स्पेस यहाँ पर थोड़ा सा कम है। इसका स्पेयर व्हील मैं आपको दिखाता हूँ, तो ये इसमें आपको स्पेस सेवर मिल जाता है, ये पतला सा, ये देख लो, ठीक है। एकदम स्कूटी वाला टायर आपको यहाँ पर मिलेगा। बाकी पार्सल ट्रे वगैरह आपको नहीं मिलती क्योंकि आप बेस मॉडल ले रहे हो, और इसको लगाना थोड़ा सा ट्रिकी है, इसको आप यहाँ से सब पकड़ के थोड़ा सा ज़ोर से दबाना पड़ता है, ठीक है। और ओवरऑल बूट मतलब रियल लुक आप चेकआउट कर सकते हो दोनों ही गाड़ियों का, और कमेंट में बताना ओवरऑल एक्सटीरियर के लुक से आपको कौन सी गाड़ी ज़्यादा बेटर लग रही है। चलिए अब बात करते हैं इंटीरियर की। तो पहले मैं आपको विंडसर EV का इंटीरियर दिखा देता हूँ, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं, इसमें थोड़ी चीज़ें कम हैं, इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं। तो पहले मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ, फिर हम बात करेंगे दोनों ही गाड़ियों के बैटरी पैक की, और इस वीडियो को एंड करेंगे कंक्लूज़न के साथ में।
चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं MG विंडसर EV प्रो के इंटीरियर की, कि इसके इंटीरियर में क्या कुछ चीज़ें यहाँ पर आपको मिल जाती है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ इसका डोर ट्रिम, इसके डोर ट्रिम में क्या कुछ चीज़ें आपको मिलने वाली है। तो कुछ इस तरीके का डोर ट्रिम जो है वो यहाँ पर आपको मिल जाता है। ये हल्का सा गोल्डन फिनिश में आपको मिल जाता है, पूरा ग्रैब करने के लिए यहाँ पर है। डोर हैंडल यहाँ पर है। इस गाड़ी की चारों पावर विंडोज़ 1 टच डाउन 1 टच अप के साथ में आती है, जो कि बढ़िया चीज़ मुझे लगी। लॉक अनलॉक आप यहाँ से कर सकते हो। उसके बाद में यहाँ पर जो इसमें एम्बिएंट लाइट भी मिल जाती है इसके सराउंडिंग में, ये भी आप देख सकते हो। ठीक है, इस गाड़ी में 4 स्पीकर आ जाते हैं, 4 ट्विटर आ जाते हैं, और यहाँ पर आपको जो है एक सबवूफर भी मिलने वाला है। वाटर होल्डर जो है वो यहाँ पर आपको दे रखा है। और उसके बाद में जो ड्राइवर साइड की सीट है, ठीक है, इसमें आपको यहाँ पर जो है इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल, मतलब ये ड्राइवर साइड की सीट जो है इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल आपको मिल जाती है। इसे आप यहाँ से आगे पीछे कर सकते हो। ठीक है, ये आगे पीछे ये रिक्लाइन कर सकते हो, और हाइट भी आप यहाँ से बढ़ा और घटा सकते हो। ये देखो, ठीक है ये। और यहाँ पर जो है आपको ब्रेक पेडल, एक्सीलेटर पेडल दे रखा है, डेड पेडल मिल जाएगा। अगर आपको डायरेक्ट सारी चीज़ें यहाँ से ऑफ़ करनी तो आप यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर जो है आपको बोनट खोलने के लिए मिल जाता है, छोटा सा बोनट है इसका। ये इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक आप यहाँ से इंगेज डिसंगेज कर सकते हो। बाकी एसी वेंट वगैरह यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। चलिए अब बात करते हैं इसके अंदर बैठ कर कि इसके इंटीरियर में क्या कुछ चीज़ें मिल जाएगी। तो इसके इंटीरियर में बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। मैं आपको दिखाता हूँ एक एक करके, मतलब इतनी चीज़ें हैं विंडसर के अंदर। वैसे 20 के अपर वेरिएंट में बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब आप बताते बताते थक जाओगे, चीज़ें बहुत ज़्यादा है। सबसे पहले देखो डी कट स्टीयरिंग व्हील है। स्टीयरिंग व्हील बढ़िया लगता है इसका। MG का लोगो यहाँ पर आपको मिल जाएगा। इसमें भी ये हल्की सी गोल्डन सी फिनिश यहाँ पर आपको मिल जाती है। उसके बाद में यहाँ पर जो है आपको इस गाड़ी में वॉल्यूम के लिए कंट्रोल भी मिल जाते हैं। यहाँ से आप जो है फ़ोन उठा भी सकते हो, ये जो है चेंज वेंज करने के लिए है, यहाँ से बैक कर सकते हो। उसके बाद में ये वाला जो देख पा रहे हो आप, यहाँ से आप म्यूट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद में इससे जो है आप ORVM कंट्रोल कर सकते हो। अगर आप इसे एक बार दबाओगे तो आप इस साइड का कर सकोगे। देखो अभी वो उस साइड का एडजस्ट हो रहा है। अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ये, ठीक है, और अगर मैंने आप एक बार और दबाया तो ये जो है इस साइड का एडजस्ट हो जाता है। ये देखो, ठीक है। ये कुछ चीज़ें यहाँ पर आपको स्टीयरिंग व्हील पे मिलेगी। बेसिक सा स्टीयरिंग व्हील है। अगर आप यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर जो है इसमें आपको इंडिकेटर के लिए कंट्रोल, हाई बीम लो बीम के लिए कंट्रोल, अगर आपको किसी को डीपर मारना है उसके लिए, या हाई बीम लो बीम आप यहाँ से भी कर सकते हो। उसके बाद में यहाँ पर जो है वाइपर के लिए कंट्रोल मिल जाते हैं। इसमें भी ऑटो हेडलैम्प, रेन सेंसिंग वाइपर, दोनों चीज़ें आपको मिलेगी। तो वो एक चीज़ है, ठीक है, इस गाड़ी के अंदर। और यहाँ से जो है आप सारे वाइपर अपने ऑन कर सकते हो। हेडलाइट तो इसमें ऑटो आती है, तो शाम के टाइम पे ऑटोमेटिकली ये ऑन हो जाती है। अगर आपको वो भी करना है तो वो स्क्रीन में उसके कंट्रोल मिलेंगे, वो मैं आपको दिखा दूंगा। यहाँ पर जो है आपको पार्क, रिवर्स, न्यूट्रल, ड्राइव, और ये जो है आप यहाँ से पार्किंग में भी इसे लगा सकते हो। ठीक है, डायरेक्ट इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक यहाँ से भी आप इंगेज कर सकते हो इसमें। बाकी रिवर्स, न्यूट्रल, ड्राइव यहाँ पर आपको मिल जाता है। और स्क्रीन अगर हम बात करें तो कुछ इस तरीके की डिजिटल स्क्रीन मिल जाती है यहाँ पर। और यहाँ पर जो है आपको एक स्पीडोमीटर मिल जाता है, नॉर्मल, सिटी, और 3 ड्राइव मोड यहाँ पर आपको मिलेंगे। तो ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। नॉर्मल, इको, नॉर्मल और स्पोर्ट और इको प्लस, 4 मोड मिल जाते हैं। और यहाँ पर जो है पार्क, रिवर्स, न्यूट्रल, ड्राइव यहाँ पर दिखाएगा। ये डास वेडास की कुछ चीज़ें यहाँ पर आपको दिखा देता है। अभी रेंज दिखा रहा है 337 की, और यहाँ पर बैटरी बची है 79%। ठीक है, और उसके बाद में ट्रिप दिखा रहा है, ओडो यहाँ पर दिखा रहा है, और पावर आवर यहाँ पर आपको दिखाएगा। ठीक है, वैसे ज़्यादा कुछ चीज़ें बताने कि है नहीं, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओ। वैसे यहाँ पर जो है कप होल्डर मिल जाता है, कोई भी सामान आप रख सकते हो। जो बंदा लेगा फिर वो प्रॉपर सारी चीज़ें छान-बीन के कर सकता है। यहाँ पर जो है सेंटर में इसका एक मेन हाईलाइट है, यहाँ पर एक 15 इंच की स्क्रीन आपको मिल जाती है, 15.6 इंच की। जैसे एक मैकबुक का साइज़ होता है ना, 13 इंच 15 इंच, वैसे ही यहाँ पर बड़ी सी स्क्रीन आपको मिल जाती है। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेगी। मतलब इतना ज़्यादा टेक पता नहीं कंपनी क्यों देती है, बट ठीक है, आजकल लोगों को शायद पसंद होगा। बहुत ज़्यादा चीज़ें यहाँ पर आपको मिलेगी। और ये जो है गर्म भी हो गई है ये देखो, मतलब एक तो गाड़ी धूप में भी खड़ी है और ये गर्म भी हो रही है थोड़ी। इसके अंदर क्या कुछ चीज़ें आपको मिल जाती है वो मैं आपको संक्षिप्त में, शॉर्ट में बता देता हूँ। यहाँ से आप ORVM कंट्रोल कर सकते हैं, फोल्ड अनफोल्ड अगर आपको करना है। ये देखो, ये हो गया। इसे मैं वापस से अनफोल्ड कर देता हूँ, ये हो गया। ठीक है, एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो आप यहाँ से चला सकते हो। सनसेट अगर आपको खोलना है तो ये जो है ओपन हो जाएगा यहाँ से, होम पे ही है हम ये। और ये जो है वापस से मैं इसे क्लोज़ कर देता हूँ। यहाँ पर जो है केबिन में मोड आपको मिल जाते हैं, वेले मोड, क्वाइट मोड, और इसे मैं कर देता हूँ वापस से यहाँ से बैक। अगर आपको लाइट कंट्रोल करनी है तो वो भी आपको यहाँ से करनी पड़ेगी।
लो बीम पोजिशनिंग लैंप ऑफ आपको करनी तो वो कर सकते हो। हेडलाइट लेवलर भी यहाँ पर आपको इसी में मिलेगा, ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देख लो। और रियर फॉग लाइट ऑन ऑफ आप यहाँ से कर सकते हो इसके अंदर, ठीक है। और इसे मैं कर देता हूँ यहाँ से बंद। और ये हो गया अपना वही ORVM के लिए कंट्रोल के लिए। बाकी यहाँ पर जो है AC के लिए आपको प्रॉपर कंट्रोल मिल जाएंगे, बीच में आप दबाएंगे तो पूरा ये लेआउट खुल के आ जाता है। यहाँ पर जो है इस साइड से आप टेम्परेचर कम ज़्यादा कर सकते हैं, इस साइड से आप फैन स्पीड कम ज़्यादा कर सकते हैं प्रॉपर। उसके लिए नीचे आपको बटन मिल जाते हैं, वो बढ़िया चीज़ है। वेंटिलेटेड सीट अगर आपको ऑन करनी है तो वो आपको यहीं से करनी पड़ेगी, ठीक है। और थोड़ी सी अजीब सी आवाज़ करती है इसकी वेंटिलेटेड सीट। और यहाँ पर आपको वॉल्यूम के मतलब फ़ोन के लिए हो गया, रेडियो के लिए सेटिंग है, ये फाइल्स है, ये आप यहाँ से स्क्रीन बंद कर सकते हैं। और यहाँ पर जो है आप होम पे जा सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको बूट खोलना है तो आप यहाँ से खोल सकते हैं। जैसे मैंने मतलब आपको क्या यहाँ दबाया तो ये बूट खोल गया यहाँ से, ठीक है। और यहाँ पर जो है 360 कैमरा के लिए आपको मिल जाएगा। मोड पे आप जाएंगे तो यहाँ पर एनर्जी रिकवरी में लाइट नॉर्मल हेवी है, तो आई थिंक ये वही है रीजनरेशन के लिए। बाकी यहाँ पर जो है इको प्लस है, इको है, नॉर्मल है और स्पोर्ट है। 4 ड्राइव मोड यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। डिक्की में लगा देता हूँ वापस। यहाँ से स्क्रीन ऑफ कर सकते हो, म्यूट कर सकते हो, वॉल्यूम अप कर सकते हो, वॉल्यूम आप यहाँ से डाउन कर सकते हो इसके अंदर, ठीक है। ये चीज़ें हो जाती है। और यहाँ पर म्यूज़िक के लिए हो जाता है। बाकी अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊँ तो यहाँ पर जो है इसमें सारे ऐप्स हैं, रेडियो, ब्लूटूथ, फ़ोन सेटिंग, फोल्डर, मीडिया, AC, व्हीकल सेटिंग, डिवाइस मैनेजमेंट, 360। यहाँ पर EV में आपको ये सारी चीज़ें इसमें दिखा देता है। खुलने में थोड़ा सा टाइम लगाएगा ये, क्योंकि वो है ही मामला उसका। ये CO2 सेव्ड हमने कितना सेव कर लिया तो ये बताएगा यहाँ पर। वही EV वालों के मार्केटिंग स्ट्रेटजी में वो सारी चीज़ें इसमें बताता है। 337 की रेंज दिखा रही है 79% में, और B6 में दिखा रही है 69% है आई थिंक वो, उसमें दिखा रही है 270 की। मतलब छोटा बैटरी पैक है बट रेंज ज़्यादा दिखा रही है, क्योंकि इसमें पावर आवर कम है ना, तो थोड़ा सा वो होता है, ठीक है। और इसे मैं कर देता हूँ यहाँ से बैक। और ये सारी चीज़ें इसमें थी। वैसे चीज़ें अगर समझाने जाओ तो बहुत ज़्यादा है, तो वो आप किसी डेडिकेटेड वीडियो में किसी MG विंडसर के ओनर ने बनाई होगी तो देख लेना, क्योंकि बहुत ज़्यादा चीज़ें। यहाँ से फ्रंट कॉलिजन असिस्ट भी आप बंद चालू कर सकते हैं, एडास भी आप इसमें बंद चालू कर सकते हैं। क्योंकि एडास का क्या है कि हमारे यहाँ लोग अनसंड इधर उधर गाड़ी आड़ी चलाते हैं, तो थोड़ा सा उसको बंद करके ही चलाओ तो मेरे सबसे ज़्यादा सही है, क्योंकि गाड़ी ऑटोमेटिकली ब्रेक लगा देती है, तो उसमें अपना ही घाटा है। इसमें ड्यूअल जोन AC नहीं है, उसमें B6 में ड्यूअल जोन AC है, ठीक है। ये हो जाती है इसकी स्क्रीन की चीज़ें। रिवर्स कैमरा की मतलब 360 कैमरा की क्वालिटी आप देख लो, वो बढ़िया, उसमें कोई भी इशू जो है वो नहीं है, ये देख सकते हो यहाँ से, ठीक है। B6 खड़ी है वहाँ पर पीछे। ये हो जाती है इसकी सारी चीज़ें स्क्रीन रिलेटेड। मेन चीज़ें जो थी मैंने वो आपको बता दी। एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कार पे आप इसमें वायरलेसली चला सकते हो। साउंड सिस्टम इसका बढ़िया है, B6 का थोड़ा सा फीका है। बाकी यहाँ पर आपको जो है ऑटो डिमिंग IRVM मिल जाता है। 8 मिनट की वीडियो हो गई बताओ, जिसमें ज़्यादा मैंने बताया नहीं। ये जो है लाइट के लिए कंट्रोल हो जाते हैं, ये देख लो। अगर डोर और खोल लोगे तो लाइट ऑन हो जाए, उसके लिए है यहाँ पर लाइट, आप यहाँ से ऑन कर सकते हो। ये अगर सनसेट के लिए यहाँ भी बटन दे देते तो क्या चला जाता है इनका, सनसेट नहीं, इसके शेड के लिए, ठीक है। और ऑटो डिमिंग IRVM है। यहाँ पर जो है लाइट आपको दे रखी है। टिकट होल्डर नहीं है कि है, नहीं दिख रहा है मेरे को तो, नहीं है टिकट होल्डर। ये जो है यहाँ पर वैनिटी मिरर मिलेगा, इसमें लाइट भी आपको दे रखी है, और इस साइड भी वैनिटी मिरर है, यहाँ पर मिलेगा आपको कुछ सामान रखना है उसके लिए। और लाइट यहाँ पर भी आपको मिलेगी, ग्रैब हैंडल वगैरह आपको दे रखे हैं, एयरबैग वगैरह भी, सारी चीज़ें फुल फाल यहाँ पर आपको मिल जाएगी। यहाँ पर जो है इस गाड़ी में आपको सारे AC रिलेटेड कंट्रोल मिल जाते हैं। AC के कंट्रोल यहाँ पर फिजिकल बटन दे रखे हैं, वो बढ़िया चीज़ लगी। यहाँ पर नीचे की तरफ Type-C चार्जिंग पोर्ट है कि USB के लिए पोर्ट मिल जाता है, और काफ़ी बड़ा सा स्पेस यहाँ पर आपको मिल जाएगा। दोनों ही गाड़ियों के अंदर थोड़ा सा क्वालिटी के मामले में मतलब आपको कुछ ना कुछ चीज़ें लग सकती है। मतलब मैंने तो उसमें भी देखा है, इसमें भी देखा है। जैसे इसमें ये वाला पैनल जो है ये थोड़ा सा हिलता है, ठीक है। यहाँ पर वायरलेस चार्जर भी आपको मिल जाएगा। यहाँ पर कप होल्डर वगैरह जो है वो आपको दे रखे हैं। आर्मरेस्ट काफ़ी बड़ा सा आपको मिल जाएगा। यहाँ पर जो है कुछ इतनी स्पेस इसमें मिल जाती है। 12V का चार्जिंग सॉकेट भी यहाँ पर मिल जाएगा इसके अंदर, ठीक है। और यहाँ से जो है इसे लगा सकते हैं ऐसे। और ग्लव बॉक्स अगर मैं आपको दिखाऊं तो वो कुछ इतना बड़ा यहाँ पर आपको मिलने वाला है विंडसर के अंदर। AC वेंट वगैरह कुछ इस तरीके के हैं। दोनों के ही डैशबोर्ड काफ़ी बड़े से आपको मिल जाएंगे। और अगर मैं देखो ब्रेक पे पैर दबाऊँ ना तो ये लाइट हो जाएगा, थोड़ी देर के बाद ऑटोमेटिकली हार्ड भी हो जाता है। और इसको चलाना थोड़ा सा मतलब अगर कोई नया ड्राइवर होगा तो उसे समझ में नहीं आएगा। एक भाई
विंडसर में बैठा तो उसने मुझे फ़ोन लगाया पहले कि बोले ये चालू कैसे होती है क्योंकि इसमें कोई बटन ही नहीं है चालू करने के लिए। अगर आप गाड़ी के अंदर आते हो पहली बात तो अनलॉक करते हो तो वही चालू हो जाती है, अगर नहीं हुई तो ये ब्रेक पेडल इससे दबाओ। जैसे अभी मैंने यहाँ से सारी चीज़ें कट ऑफ कर दी, ठीक है, अब गाड़ी हो गई बंद। अब ये बोल रही है गुड बाय। अब मैंने ब्रेक पेडल दबाया, ये हो गई चालू, ठीक है। अब बंदे को समझ में नहीं आएगा, अब वो ढूंढेगा सिलेक्टर कि ईवी गाड़ियों में मोस्टली सभी को पता है कि कोई गियर वेयर तो होती नहीं है, ठीक है। अब वो ढूंढेगा सिलेक्टर की कहाँ है, सिलेक्टर कहाँ है, फिर वो उसे यहाँ से पता चलेगा कि हाँ यहाँ सिलेक्टर है। अब उसने ब्रेक दबाया, अगर उसमें ज्ञान होगा तो ब्रेक दबाए। अब उसने कर दिया डी पे, अब ये डी पे कर दिया, ठीक है। अब उसके बाद में वो ढूंढेगा कि यार इसे डिसंगेज कहाँ से करूँ, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक। अगर यहाँ से करेगा वो तो यहाँ से वो पार्किंग में लग जाएगा वापस से। ये देखो ये डी में, अगर मैं यहाँ से दबाऊंगा तो ये वापस पार्क में चली जाएगी। तो वापस मैं इसे करता हूँ डी में और यहाँ से जो है इसे डिसंगेज करना पड़ता है, ठीक है, फिर गाड़ी चलेगी आगे। ये तो ये सारी चीज़ें हैं, थोड़ा सा ईवीज़ में है अभी ज़्यादा, मतलब अगर सिंपल सोबर दे दे तो और ज़्यादा बढ़िया हो जाए मेरे हिसाब से। तो चलिए अब चलते हैं इस गाड़ी के सेकेंड रो में, और सेकेंड रो में क्या कुछ चीज़ें यहाँ पर आपको मिल जाती है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। सेकेंड रो का स्पेस भी मैं आपको दिखा देता हूँ, फिर हम बात करेंगे BE6 के इंटीरियर की। एक तो गला भी बहुत सूख रहा है मेरा आज। आगे की सीट दोस्तों कर ली है मैंने अपने हिसाब से एडजस्ट, और अब मैं आपको इसके सेकेंड रो में बैठकर दिखा देता हूँ, और सेकेंड रो में क्या कुछ चीज़ें आपको मिल जाती है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर जो है आपको पीछे की तरफ कुछ इस तरीके का डोर ट्रिम मिल जाता है। यहाँ पर डोर हैंडल आपको दे रखा है, पावर विंडो के लिए यहाँ पर बटन है, ठीक है। ये 1 टच डाउन 1 टच अप विंडो यहाँ पर मिल जाएगी। इसमें ये स्पीकर नहीं है, ये केवल डिज़ाइन के लिए आपको मिलेंगे स्पीकर, इसमें एक्चुअल में ये वाले हैं, ठीक है। और ट्विटर वगैरह आपको पीछे की तरफ मिल जाते हैं। एकदम फ्लैट है गाड़ी, तो यहाँ पर स्पेस वाइज तो अच्छी है विंडसर, कोई दिक्कत उस मामले में नहीं है। वेंटिलेटेड सीट आगे मिलेगी, पीछे नहीं मिलेगी। यहाँ पर रियर में एसी वेंट जो है वो यहाँ पर आपको दे रखे हैं, और आप यहाँ पर देखोगे तो एक टाइप सी चार्जिंग पोर्ट है और काफ़ी डीप स्पेस यहाँ पर मिलेगा। सेंटर में बिल्कुल आपको एकदम जैसे कहते हैं ना फ्लैट मिलेगा, तो आप जो है 3 लोग भी इसके अंदर बैठ सकते हो आराम से। और सेंटर आर्मरेस्ट भी है, 60-40 सीट भी है, और तीनों एडजस्टेबल हेडरेस्ट भी यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। इस सीट को आप जो है काफ़ी हद तक रिक्लाइन कर सकते हो, इसीलिए जो है आप अक्सर विंडसर देखोगे तो जो शॉफर ड्रिवन होते हैं ना, मतलब जो लोग बॉस होते हैं जो पीछे बैठते हैं वही विंडसर खरीदते हैं। यहाँ पर जो है इसमें आपको लाइट भी मिल जाती है, रीडिंग लाइट, एयरबैग वगैरह सारी चीज़ें आपको मिलने वाली है। हेडरूम वगैरह भी अच्छा है, और ये कर्टेन खोल के, मतलब ये शेड खोल के बिल्कुल आप आनंद भी ले सकते हैं इसका, ठीक है। और रिक्लाइन एंगल अच्छा है इसका, मेन तो ये है। कंफर्ट वाइज ठीक है, मेरे जैसे हिसाब से ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है, काम चल जाएगा आपका, ठीक है। आइसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट वगैरह सारी चीज़ें आपको मिल ही जाती है, और ऐसे भी आप रखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बट क्या है कि BE6 के अंदर जब आप बैठोगे ना तो उसके अंदर जो रिक्लाइन एंगल है पीछे का वो काफ़ी ऐसा मतलब सीधा सीधा सा लगता है, वो मैं आपको बैठूंगा तब दिखा दूंगा। चलिए अब बात करते हैं BE6 के इंटीरियर की, सारी चीज़ें मैं आपको BE6 की समझा देता हूँ। चलिए अब बात करते हैं BE6 के इंटीरियर की। तो कुछ इस तरीके का डोर ट्रिम यहाँ पर आपको मिल जाता है, जो कि काफ़ी मतलब ऐसा मॉडर्न टाइप लगता है इस गाड़ी के अंदर। यहाँ पर जो है फैब्रिक मिलेगा, चारों पावर विंडोज़ है, कोई भी विंडो 1 टच डाउन 1 टच अप के साथ में नहीं आती है। जब भी किसी आइस कार का वीडियो बनाओ ना तो वो अलग मज़ा आता है, उसके अंदर क्या है, उसके अंदर जो चीज़ें है वो बताने में भी बढ़िया मज़ा आता है। मतलब ईवीज़ के अंदर सारी चीज़ें एकदम कॉम्प्लिकेटेड सी है, फिर उनको थोड़ा सा ढंग से समझाओ तो थोड़ा लगता है उसमें। यहाँ पर जो है इसमें ये डोर हैंडल दे रखा है, ऐसे आपको ये खींचना पड़ेगा स्ट्रैप। बाकी ORVM के लिए कोई भी कंट्रोल फोल्ड अनफोल्ड के लिए नहीं मिलेंगे, इलेक्ट्रॉनिकली आप इसे एडजस्ट कर सकते हो, तो वो एक चीज़ है। बाकी स्पीकर यहाँ पर आपको 4 मिल जाते हैं, 2 ट्विटर इस गाड़ी के अंदर आपको मिलने वाले हैं। वाटर होल्डर जो है वो यहाँ पर आपको दे रखा है, और सिल्वर फिनिश जो है वो यहाँ पर मिल जाएगी, यहाँ से भी आप ग्रैब कर सकते हैं इसको। और जो सीट है ड्राइवर साइड की वो यहाँ पर आपको फैब्रिक में ही मिलेगी, ये देख सकते हो ड्यूल टोन सीट अपहोल्स्ट्री है। सीट को आप आगे पीछे कर सकते हो, रिक्लाइन कर सकते हो, और हाइट भी आप यहाँ पर बड़ा घटा सकते हो। इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल ड्राइवर साइड सीट नहीं आती है, क्योंकि आपने पैसे कम दिए, लोअर मॉडल है। ब्रेक पेडल है, एक्सीलेटर पेडल यहाँ पर आपको दे रखा है। यहाँ से आप इस गाड़ी का जो फ्रंक है वो खोल सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर जो है चार्जिंग फ्लैप खोलने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पर जो है आपको ये वॉइस के लिए मिल जाता है, मतलब ये गाड़ी जो है थोड़ी सी आवाज़ करती है, ये फीचर है इसमें, ताकि किसी को पता चल जाए। ट्रैक्शन कंट्रोल आप यहाँ से ऑफ कर सकते हैं। हिल डिसेंट कंट्रोल के लिए यहाँ पर आपको बटन मिल जाता है। ऑटो होल्ड जो है वो यहाँ पर आपको मिल जाता है। चलिए अब बात करते हैं इसके अंदर बैठकर, यहाँ पर जो है BE लिखा हुआ है। चलिए अब बात करते हैं इसके अंदर बैठकर कि इंटीरियर में क्या कुछ चीज़ें यहाँ पर आपको मिल जाएगी। तो सीट में कर लेता हूँ पीछे, तो मैं आपको दिखा देता हूँ बटन चालू करके,
कि क्या कुछ चीज़ें आपको मिल जाती है BE6 के अंदर। ओह, थोड़ा सा देर से चालू होती है, कभी कभार जल्दी भी हो जाती है। स्टीयरिंग व्हील जो है इसका कुछ इस तरीके का यहाँ पर आपको मिल जाता है। शेप का क्या नाम है, एकदम स्क्वायर भी नहीं है, एकदम क्या ही शेप है, बट अच्छा है। हॉर्न जो है वो आप यहाँ से बजा सकते हो। बीच में BE जो है वो यहाँ पर इल्यूमिनेट भी करता है। एयरबैग की बैजिंग यहाँ पर है इस गाड़ी में। यहाँ पर आपको जो है सारे आपके इंफोटेनमेंट के लिए कंट्रोल मिल जाते हैं। यहाँ पर क्रूज़ कंट्रोल और MID के लिए कंट्रोल आपको मिल जाएंगे। MID में भी कुछ ज़्यादा चीज़ें हैं नहीं, बेसिक सी चीज़ें यहाँ पर आपको मिलेगी। इस आवाज़ की मैं बात कर रहा था, अगर आपको आ रही हो तो ये, इसे आप यहाँ से बंद कर सकते हो। ये बंद हो गई, ठीक है। और ये चालू कर सकते हो। ये बंद हो गई, ठीक है। चालू रहेगी तो बेसिकली वो पता चल जाएगा किसी को कि हाँ कोई बंदा आ रहा है। ये जो है सिंगल पेडल ड्राइव है, बहुत मतलब इसमें बहुत तगड़ा काम करता है। मैंने ट्राई करके भी देखा इसको, तो एकदम से बहुत जल्दी गाड़ी रोकने की ये कोशिश करता है अगर आप एक्सीलेटर पे से पाँव हटा लेते हो तो। यहाँ पर जो है रीजन लेवल के लिए आपको मिल जाते हैं प्लस माइनस, और ये जो है इसमें बूस्ट मोड यहाँ पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। बूस्ट मोड नॉट अवेलेबल दिखा रहा है अभी। ये ट्विटर है, साउंड सिस्टम इसका भी अच्छा है, बट क्योंकि विंडसर में क्या है कि 4 स्पीकर 4 ट्विटर एक सबवूफर है तो उसका ज़्यादा बेटर है। यहाँ पर जो है डिजिटल क्लस्टर आपको मिल जाता है। इसमें जो बैटरी है वो अभी दिखा रहा है फ़िलहाल 59%, और रेंज इसकी दिखा रहा है 229 किलोमीटर्स की, ठीक है। ऊपर की तरफ देखोगे तो टाइम दिखा रहा है, यहाँ पर टेम्परेचर दिखा देता है, डिफ़ॉल्ट है मोड अभी, और रेंज जो है इसमें 9 मतलब ये ऑडो है 990 किलोमीटर्स का, ठीक है। पावर कंजप्शन वगैरह भी यहाँ पर दिखा देता है। स्पीडोमीटर डिजिटल यहाँ पर आपको मिल जाएगा। ऑटो हेडलैम्प है, रेन सेंसिंग वाइपर, दोनों चीज़ें यहाँ पर आपको मिलेगी। इसमें जो स्क्रीन गार्ड लगा हुआ है मैट वाला, तो इससे थोड़ा सा विजिबिलिटी में शायद आपको खास ना दिखे, मैं इस साइड से आपको दिखा देता हूँ। इसमें ड्यूअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल AC आपको मिल जाएगा। स्क्रीन में अगर आप देखोगे तो क्या कुछ चीज़ें यहाँ पर आपको मिल जाएगी, तो मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ से बैक करके इसको। ये हो गया इसमें। यहाँ पर जो है मीडिया एंड एंटरटेनमेंट में एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, फन एंड वर्क, गैलरी, हार्ड ड्राइव, ये लाइव ये होगा कुछ लाइव योर लिव योर मूवमेंट है शायद, क्या है, लिव योर मूड है, ठीक है। और व्हीकल ऐप है, ठीक है। इको सेंस एनर्जी, माई व्हीकल में आप जाएंगे तो यहाँ पर जो है ड्राइव मोड दिखा देता है, जैसे इसमें 4 ड्राइव मोड, ये एक हो गया प्रिपेयरिंग फॉर ड्राइव मोड, ये रेंज मोड है, ठीक है। इसमें ये अपना एवरीडे मोड है, और ये जो है इसमें एक रेस मोड है। जो रेंज मोड है उसमें रेंज 224 की दिखा रहा है, जो डिफ़ॉल्ट मोड है उसमें 229 की दिखा रहा है, और जो अपना एवरीडे मोड है इसमें 214 की दिखा रहा है, और बूस्ट मोड क्या रेस मोड में 207 की रेंज दिखा रहा है, ठीक है। तो सब में अलग अलग रेंज इसमें दिखा देता है। बाकी एक्सटीरियर में क्या कुछ चीज़ आपको कंट्रोल करनी है वो आप देख सकते हो। इसमें लाइट है, सर्विस है, लॉक है, टायर में क्या दिखाएगा, TPMS जो है वो यहाँ पर आपको दिखाएगा, आई थिंक नहीं, हाँ TPMS मैनुअल लर्निंग, और ये इंटीरियर की कुछ चीज़ें यहाँ पर आप कर सकते हो इसमें, ये देखो, ठीक है। इसे मैं कर देता हूँ वापस से यहाँ से बैक, और ये व्हीकल ऐप, ये हो गया ऑल, एप्पल कारप्ले, ये कम्युनिकेशन, और ये पार्क कैमरा का क्या है, अच्छा एक यहाँ से कैमरा भी आप ऑन कर सकते हो इसमें, ठीक है। बेसिक चीज़ें हैं, ज़्यादा कुछ चीज़ें इसमें है नहीं। जो अपर वेरिएंट है उनमें बहुत ज़्यादा चीज़ें आपको मिलेगी, इसमें ज़्यादा कुछ चीज़ें जो है यहाँ पर आपको नहीं मिलती है। इसे मैं यहाँ पर लगा देता हूँ, मेरा भाई जो है विंडसर में गाने सुन रहा है इसलिए, ठीक है, क्योंकि उसका टाइम पास हो नहीं रहा है। और ये नोटिफिकेशन वगैरह इसमें यहाँ पर कुछ होंगे, ये देख लो, यहाँ पर भी डिवाइस लिस्ट, ब्राइटनेस वगैरह ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको मिल जाएगी। रोड साइड असिस्टेंट, SOS कॉल, और ये आस्क महिंद्रा। ऊपर की तरफ मैं भूल ना जाऊँ उससे पहले आपको बता देता हूँ, ये SOS के लिए यहाँ पर बटन है, लाइट यहाँ पर आपको मिल जाती है ये ऊपर की तरफ। बाकी एयरबैग ऑन ऑफ की लाइट यहाँ पर दिखाएगा, और ये जो है इसमें यहाँ पर भी लाइट ऑन होती है, तो ये देखो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये लाइट है, ठीक है।
और उसके बाद में हैज़र्ड लाइट के लिए बटन यहाँ पर है। रियर कैमरा आप यहाँ से भी एक्टिवेट कर सकते हो। स्पीड में रहोगे तब नहीं होता है, नॉर्मल स्पीड में रहोगे तब हो जाता है। मैनुअल डे एंड नाइट IRVM है ऊपर की तरफ, और कैमरा क्वालिटी अच्छी है, इसकी कोई दिक्कत कैमरा क्वालिटी के मामले में नहीं लगी मुझे। साउंड सिस्टम भी अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है साउंड सिस्टम के मामले में। यहाँ से आप इसे वापस से होम में कर सकते हो। नीचे आप आते हैं तो कुछ ऐसा स्पेस यहाँ पर आपको मिल जाता है। टाइप C चार्जिंग पोर्ट यहाँ पर है, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। थोड़ा सा केबल लगाने में आपको शायद पहली बार में इश्यू हो सकता है। बाकी ये जो है इसका मोड सिलेक्टर बढ़िया है, मुझे बढ़िया लगा ये। यहाँ पे आप इसे दबाओगे तो न्यूट्रल, ड्राइव, रिवर्स और पार्क है, यहाँ से आप पार्क में लगा सकते हो। इसके अंदर पता नहीं क्यों मतलब किसी के पास अगर BE6 हो तो बताना, ये देखोगे गौर से देखना, बिल्कुल लाइट में दिखेगा ही नहीं। इसके अंदर थोड़ा सा क्रैक सा लग रहा है। मैंने उन भाई को भी बोला जिनकी गाड़ी है, तो उन्होंने बोला कि शायद स्क्रीन में हो सकता है। ये देखो, ये दिख रहा है ना, ये 4 है। तो ये आपकी गाड़ी में है या नहीं है ये बताना, अगर कोई BE6 का ओनर है तो। बाकी यहाँ पर पुश बटन मिल जाता है, स्टार्ट स्टॉप बटन जिसे हम बोलते हैं, और चाबी आप यहाँ पर रख सकते हो। बाकी ये जो है सेंटर में एक डायल मिल जाता है जिससे आप वॉल्यूम भी कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आपको AC कंट्रोल करना है तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। इस बटन से आप रेंज कंट्रोल, मतलब रेंज का मोड कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ से आप डायरेक्ट बैक भी कर सकते हैं। और जैसे मैं आपको दिखाऊँ तो ये वाला अपना है, इससे आप वॉल्यूम बढ़ा घटा सकते हो, ठीक है। और म्यूट भी कर सकते हो अगर आप इसे बीच में दबा देता हो तो। ये वाला है, इससे आप जो है यहाँ पर ये कंट्रोल कर सकते हो। जैसे ड्राइव मोड में मैंने यहाँ पर दबाया तो ये भी डिफ़ॉल्ट है, तो डिफ़ॉल्ट है, नहीं इससे आगे पीछे नहीं होगा, इसमें यहीं वही दिखाएगा, ठीक है। यहाँ से जो है आप बैक कर सकते हो इसे। बाकी सेंटर आर्मरेस्ट यहाँ पर आपको मिल जाता है। इसमें वो निशान वालों की तरह इन्होंने मैग्नेट लगाया, ये नहीं लगाना था, वो थोड़ा सा चीप लगता है। एक स्पेस यहाँ पर है। बाकी ये कूल्ड मिलेगा भाई बेस मॉडल में, जो कि बढ़िया चीज़ है। रियर में AC वेंट यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। AC वगैरह का जो परफॉर्मेंस है वो भी अच्छा है। ग्लव बॉक्स जो है वो यहाँ पर आपको दे रखा है, ये देख सकते हो, ठीक है। और ये सामान जो है इसमें गिर गया। इसमें भी नीचे की तरफ यहाँ पर एक स्पेस मिल जाता है कोई भी सामान रखने के लिए। पेड़े खा लो आप पेड़े वाला के यहाँ के। बाकी इसका भी डैशबोर्ड काफ़ी लंबा है। और ओवरऑल विजिबिलिटी के मामले में मुझे लगता है इंटीरियर के मामले में थोड़ा सा विंडसर ज़्यादा बेटर हो सकती है। इसके अंदर क्या है कि विंडसर में ये भी चीज़ है कि उसमें यहाँ एक ग्लास है आगे, बट इसके अंदर क्या है कि थोड़ा सा एरिया जो है ये वाला छोटा फील होता है। विंडसर में काफ़ी बड़ा फील होता है और इसको चलाना ज़्यादा आसान है एज़ कम्पेयर टू विंडसर। इसमें कुछ नहीं आया, आप बटन दबाया आपने और जस्ट आपने D में लगाना है, ठीक है। ये D में लगाया मैंने, बस गाड़ी चल पड़ेगी, ठीक है। One of the vehicle door is open. Please close. ठीक है, ओके, अब लगा दिया मैंने। ये देखो, इसको चलाना थोड़ा सा आसान है। अब विंडसर में क्या है कि वो वहाँ पे दबाओ फिर ये हटाओ। इसमें डायरेक्ट अगर आपको पार्क में लगाना है तो ये आप दबाओ, ये गाड़ी लग गई पार्क में, ठीक है। और आप डायरेक्ट रिवर्स में करो, ये अपनी गाड़ी चल पड़ी। तो ये चीज़ यहाँ पर आपको इसमें मिलती है और चलाने में तो इसका मज़ा अलग है। ये चीज़ भी मैं आपको बता देता हूँ। सीट कंफर्ट वगैरह इसका आगे का अच्छा है, पीछे जो है विंडसर में अच्छा है। चलिए अब मैं आपको इसके सेकेंड रो में स्पेस आपको दिखा देता हूँ कि इसके सेकेंड रो में क्या कुछ चीज़ें आपको मिल जाती है, फिर हम बात करेंगे कंक्लूज़न की, ठीक है। तो इसका सेकेंड रो जो है वो मैं आपको दिखा देता हूँ और चलते हैं इसके सेकेंड रो में, ठीक है। और स्टीयरिंग व्हील में टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक बोथ एडजस्टमेंट भी आपको मिल जाएगी, ठीक है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ इसका सेकेंड रो। चलो, इसके सेकेंड रो में क्या कुछ चीज़ें आपको मिलने वाली है। चलिए, इसकी सीट भी मैंने अपने हिसाब से एडजस्ट कर ली है। इसमें एक और चीज़, मेरा जो है यहाँ पर पैर टच होता है। अगर आपकी हाइट ज़्यादा है, अगर आप ऐसे पैर रखेंगे तो हल्का सा यहाँ पर पैर टच होगा, थोड़ा सा एरिया ही छोटा है। अब मैं आपको इसके सेकेंड रो में बैठ कर दिखा देता हूँ कि इसके सेकेंड रो में क्या कुछ चीज़ें आपको मिल जाएगी। डोर जो है वो यहाँ से खुलता है। इसका पीछे की तरफ देखोगे तो ये स्ट्रैप है इसमें खोलने के लिए, यहाँ पर जो है ग्रैब करने के लिए दे रखा है। पावर विंडो के लिए बटन है, बोट होल्डर, स्पीकर की प्लेसमेंट आपको मिल जाएगी। फैब्रिक में ये दे रखा है। पीछे की तरफ अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो है इसमें स्पेस के मामले में जैसे थाई सपोर्ट तो ठीक है, यहाँ पर भी ठीक है, काफ़ी हार्ड है पीछे वाला एरिया इसमें। और इसमें टाइप सी पोर्ट वगैरह नहीं है। ये जो रिक्लाइन एंगल है इसका, ये मुझे कुछ खास नहीं लगा। विंडसर के अंदर आप सीट को काफ़ी हद तक रिक्लाइन कर सकते हो, इसमें वो चीज़ नहीं है। एकदम बिल्कुल स्ट्रेट सा ये आपको मिलेगा। ये एक चीज़ है। रियर में AC वेंट है। चार्जिंग पोर्ट वगैरह रियर में कोई भी आपको नहीं मिलते हैं। बाकी ये भी पूरा फ्लैट आपको मिल जाएगा। सेंटर आर्मरेस्ट यहाँ पर भी है, 60-40 सीट यहाँ पर भी है, तीनों एडजस्टेबल। हेडरेस्ट यहाँ पर भी है। ये जो है इसमें ग्रैब हैंडल दे रखा है। लाइट भी यहाँ पर आपको मिल जाएगी।
हेडरूम वगैरह भी आप देख सकते हो इसके अंदर कम है, विंडसर के अंदर हेडरूम भी ज़्यादा है, तो ये भी एक चीज़ है, ठीक है। तो स्पेस के मामले में विंडसर ज़्यादा बेटर हो जाती है B6 से। चलिए अब बात करते हैं इन दोनों ही गाड़ियों के बैटरी पैक्स की और आते हैं कंक्लूजन पे। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं इन दोनों ही गाड़ियों के बैटरी पैक्स की, ठीक है। तो यहाँ पर आपको MG विंडसर EV के अंदर जो है 52.9 किलोवाट आवर का बैटरी पैक मिल जाता है। मैंने लिख दिया है ताकि कुछ भी मैं भूल ना जाऊँ, ऐसा 52.9 किलोवाट आवर का बैटरी पैक इसमें मिलता है। और इसके अंदर पावर आपको 134 bhp की मिल जाएगी। टॉर्क इस गाड़ी के अंदर 200 Nm का है और रेंज जो है इसकी कंपनी क्लेम करती है 449 किलोमीटर्स की। अब हम बात करते हैं BE6 की, ठीक है। तो BE6 के अंदर आपको 59 किलोवाट आवर का बैटरी पैक मिल जाता है। 228 bhp की ये पावर प्रोड्यूस करती है। टॉर्क इसके अंदर 380 Nm है और पावर आई थिंक अपर वेरिएंट में 282 bhp है और लोअर वेरिएंट में 228 bhp है, ठीक है। और रेंज जो है इसकी कंपनी 557 किलोमीटर्स की क्लेम करती है। बैटरी पैक में 7 किलोवाट का फ़र्क है अगर आप मोटा मोटा देखते हो तो। अब बात करते हैं कंक्लूजन की कि आपको जो है MG लेनी चाहिए या आपको महिंद्रा की BE6 लेनी चाहिए। तो देखो, अगर आप ऐसे बंदे हो जिसे एकदम टेक लोडेड गाड़ी चाहिए, जिसे बहुत ही ज़्यादा फीचर की ज़रूरत है, तो फिर आप MG विंडसर EV ले लो, क्योंकि इसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा फीचर मिल जाते हैं। 360 कैमरा, वेंटिलेटेड सीट, एडास वेडास, जो चाहिए वो सब इसके अंदर मिल जाएगा। बट अगर आपको एक ऐसी EV गाड़ी चाहिए जिसे लोग जो है मुड़ मुड़ कर देखें, लिटरली मैं इस गाड़ी को अपने घर से अभी जो है 20-30 किलोमीटर लेके आया हूँ और कई सारे लोगों ने इस गाड़ी को मुड़ के देखा। लुक्स के मामले में इसका कोई तोड़ नहीं है, विंडसर जो है इसके आसपास भी नहीं है। हालांकि कंफर्ट विंडसर में पीछे की साइड ज़्यादा आपको मिलेगा, इसके अंदर थोड़ा कम मिलेगा। बट अगर आप मोस्टली 1 या 2 लोग ही चलाते हो और आपको एक ऐसी स्टाइलिश दिखने वाली EV चाहिए, EVs का देखो प्रॉब्लम का ऐसा है, इसके अंदर भी आ सकती है, इसके अंदर भी आ सकती है। ऐसा नहीं है कि दोनों के अंदर कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी, प्रॉब्लम दोनों के अंदर आ सकती है। और ओवरऑल स्टाइलिश काफ़ी है गाड़ी, दिखने में बहुत बढ़िया है। इंटीरियर जो कॉकपिट वगैरह है वो भी बढ़िया है, मैंने चला के भी देखी। इसके सस्पेंशन थोड़े से मुझे कम जमे, इसका स्टीयरिंग हैंडलिंग वगैरह भी इतनी खास नहीं है जितनी आपको BE6 के अंदर मिलेगी। इसका सस्पेंशन बहुत बढ़िया है, चलाने में बहुत बढ़िया मज़ा आता है इसको। स्टेबिलिटी वगैरह भी इसकी अच्छी है। दोनों के अंदर 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग भी आती है आई थिंक। तो अगर आप अकेले चलाने वाले बंदे और आपको एकदम बढ़िया सिंपल सोबर और अच्छे लुक्स वाली गाड़ी चाहिए, तो फिर आप बेशक महिंद्रा की BE6 का पैक 1 वेरिएंट ले सकते हो। बट अगर आपको फीचर लोडेड गाड़ी चाहिए तो फिर आप जो है MG विंडसर EV ले सकते हो। यही थी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और वीडियो के बीच में अड़चन देने बहुत सारे लोग आ जाते हैं, जैसे अभी थोड़ी देर पहले जो है एक रोलर आ गया था, अभी JCB आ गई है, तो ऐसे कुछ ना कुछ अड़चनें आ जाती हैं। अभी मैं कॉलोनी में शूट कर रहा हूँ तो आस-पास से आवाज़ें भी बहुत ज़्यादा आ रही है, तो थोड़ा सा दिक्कतें हैं उस मामले में। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।